नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच जो है ये जो कोई आंसर लेकर आए हैं, ये 2017 के एथिक्स पेपर का आंसर है, जैसा कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट में देखा ही होगा। और नहीं देखा तो आप लोग होम पेज पे मत देखिए, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में भी जाके देखिए। वहाँ कई सारे ऐसे सेक्शन आपको मिल जाएंगे जहाँ आप व्यवस्थित ढंग से देख सकते हैं। तो ये 2017 का एथिक्स का क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है। बाकी मैंने 7 क्वेश्चन वहाँ डाल दिए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। 8वें का पहला क्वेश्चन है, अनुशासन में सामान्यतः आदेश पालन और अधीनता निहित है, फिर भी यह संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है। चर्चा कीजिए। अब देखिए, अनुशासन में समानता, आदेश पालन और अधीनता निहित है। आदेश पालन देखिए निहित हो सकता है, अधीनता भी निहित हो सकती है, लेकिन आदेश पालन और अधीनता निहित हो ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे देखिए, आदेश पालन और अधीनता तो दास प्रथा में भी थी। तो अब ये देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, आप एक बार खुद से भी सोचिए। फिर भी यह संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है। अब वहाँ देखिए, दास प्रथा में भी आप किसी को मार के अनुशासन में और मतलब किसी को कितना भी काम करवा सकते थे। और अब जो है, चूँकि अब तो ऐसा ज़माना है कि आप करवा ही नहीं सकते। ज़माना क्या है, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप नहीं करवा सकते, दास प्रथा तो है ही नहीं। तो अब ये देखिए, आपको अगर अपने नीचे के अधिकारियों, मतलब नीचे के लोगों से अगर काम करवाना है, तो अगर उनमें गुण है आदेश पालन और अधीनता का, तो आप में क्या गुण होना चाहिए और उनमें क्या गुण होना चाहिए, दोनों में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य क्या होना चाहिए, ये भी देखा जाना चाहिए। और संगठन के प्रति ये उत्पादक कैसा हो, इस पर चर्चा करनी है। तो भूमिका क्या होगी, किसी समाज या संगठन में रचनात्मकता सुरक्षा हेतु उचित अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। देखिए, उचित के नीचे अंडरलाइन किया गया है कि उचित अनुशासन होना चाहिए। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से उत्पादन पहलू होते हैं। अब अनुशासन में आदेश पालन और अधीनता क्या निहित होती है, देखिए क्वेश्चन मार्क है। अब अनुशासन में देखिए क्या निहित होता है, आदेश पालन होती है, अधीनता होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है, समय के प्रति समयबद्धता होती है। समय के प्रति प्रतिबद्धता है कि आपको कहा जाए 9 बजे आइए, तो आप 8:50 पहुँच जाए, या 9 बज के अगर 5 मिनट पहुँचे तो आप उसका उस दिन कारण बताएँ। संयम होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और अनुशासन में आदेश पालन एवं अधीनता, वरिष्ठों का सम्मान, कर्तव्य समर्पण जैसे निहित तत्व हैं। या अधीनता पराधीनता की वाहक नहीं होती, बल्कि देखिए मैंने बताया ना, जैसे आपसे पहले ही बोला कि दास प्रथा में भी ऐसा होता है और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। ऐसा एक कारण क्या है, तो ये जहाँ जो है अधीनता जो है वो पराधीनता की वाहक नहीं है, बल्कि कर्तव्य समर्पण को संचालित कर रही है। जैसे दास प्रथा में पराधीनता कर्तव्य समर्पण दोनों निहित हैं, और यहाँ जो है अगर आपको इस समय करना है तो ये दास प्रथा में ये निहित नहीं है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, दास प्रथा में अधीनता तो निहित था और आदेश पालन भी निहित था, लेकिन वो अपने मालिक का सम्मान करे ये निश्चित नहीं है। पीठ पीछे आप गाली भी दे रहे हैं, हालांकि वो अभी भी देख सकते हैं, लेकिन वैसा सम्मान नहीं रह जाता। आप किसी को कोड़े मार के काम करवा रहे हैं दास प्रथा में, तो वो आपका उतना सम्मान मन ही मन नहीं करेगा, और आप उससे करेंगे तो वो अंदर से खुश नहीं रहेगा। तो देखिए, लेकिन आदेश पालन और अनुशासन का दूसरा उदाहरण देखिए क्या हो सकता है कि जैसे सेना के जवानों में अनुशासन क्या है, उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना है, उनमें समर्पण की भावना है, और ये दोनों शामिल है। जैसे महात्मा गांधी साध्य साधन दोनों पवित्रता बल दिया गया। अब दास प्रथा में साध्य, अगर कोई काम अच्छे के लिए करवा रहे हैं तो हो सकता है साध्य पवित्र हो, लेकिन साधन पवित्र नहीं है। तो अब सिविल सेवक में देखिए, सिविल सेवक के किस सिविल सेवक से हम यह पूर्ण सीख सकते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, उनके साध्य भी पवित्र थे, साधन भी पवित्र थे। अपने देश के लिए उन्होंने काम किया, ये उनका साध्य था। साधन क्या था कि उन्होंने जो है अपना जो है सब कुछ लगा दिया, वो उनका साधन था। लेकिन किससे चीज़ों से लगाया कि उनका वहाँ समर्पण था, सेवा भाव थी। अब उन्हें कूड़े के बल पे काम नहीं करवाया गया। अशोक खेमका जी हो गए। अशोक खेमका जी, मैं इन पर एक वीडियो बनाऊँगा, आप भारत के गौरव नामक सीरीज़ में देखिएगा। वो जो है अशोक खेमका जी हरियाणा कैडर के ऑफिसर थे। अगर ये चाहते तो ये भी करोड़ों अरबों कमा सकते थे, लेकिन ये चाहते तो ये भी करोड़ों अरबों कमा सकते थे, लेकिन बस वही एक बात आ गई कि अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की भावना के कारण इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, देश के प्रति समर्पण था। और सत्येंद्र दुबे देखिए, सत्येंद्र दुबे जो हैं वो भी इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। सत्येंद्र दुबे के बारे में आप मेरे भारत गौरव की सीरीज़ में देख लीजिए, दूसरा एपिसोड शायद यहीं पर है। तो अब संगठन के प्रति उत्पादक कैसे हो सकते हैं, यदि अनुशासन में सेवा भावना की यदि अनुशासन में सेवा भाव की भावना निहित है तो यह संगठन से समाज हेतु उत्पादक होगा। और परंतु यदि इसमें सेवा भाव नहीं है तो केवल साध्य की प्राप्ति मौजूद है, अतः यह उत्पादक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखिए, फिर से इस पर एक बार देखा जाए, यदि अनुशासन में सेवा भाव निहित है, आपके मन में यदि उनके प्रति सहानुभूति और सेवा का गुण है, जैसे मान लीजिए मैं एक जिलाधिकारी हूँ
और आप अपनी कल्पना कर सकते हैं। और चूँकि हर आदमी का, हर एस्पिरेंट्स का ड्रीम ऐसा ही होता है। तो चूँकि जैसे मान लीजिए मैं एक सिविल सेवा का अधिकारी हूँ, सिविल सेवक हूँ,